गाइस व्हाट्सअप। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस यदि आपके दिमाग में आता है, मनोमस्तिष्क में आता है, इफ़ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर क्रिएटिंग इन योर माइंड, मुझे चाय पीने का शौक़ है, मुझे कार रखने का शौक़ है, मुझे हॉर्स राइडिंग करने का शौक़ है, मुझे कार चलाने का शौक़ है, मुझे स्विमिंग करने का शौक़ है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इन द सेंस चाहत या पसंद करने का सेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? आई एम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ, FOND फॉन्ड, FOUND फाउंड नहीं, फाउंड मतलब पाने का अर्थ होता है FOUND, यहाँ फॉन्ड ऑफ लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ। जनरली मोस्ट स्पोकन सेंटेंसेस आई एम फॉन्ड ऑफ से बनते हैं, मगर एक्सुअल वर्ब डिफरेंट भी लगते हैं। फॉन्ड ऑफ का लिटरली मीनिंग होता है टू लाइक समवन, किसी व्यक्ति को पसंद करना, टू लाइक समथिंग वेरी मच, या किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद करना, शौक रखना, शौकीन होना, पसंद करना या उसकी चाहत रखना, इन सभी सेंस को फॉन्ड ऑफ से बनाते हैं, मगर मोस्टली इसका लिटरली मीनिंग है शौक या शौकीन। अब इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे कि पहले तो हम सब्जेक्ट लेंगे, आई होगा तो एम, ही सी सिंगुलर नेम तो इज प्रेजेंट टेंस में, और यू वी दे इत्यादि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। पास्ट में यदि बात करेंगे तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लगेगा, प्लस फॉन्ड ऑफ लगेगा। फॉन्ड ऑफ के बाद यदि वर्ब की प्रधानता होगी सेंटेंस में तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस ING। यदि वर्ब की प्रधानता नहीं होगी, नाउन की प्रधानता होगी तो नाउन लगाएंगे। जैसे मुझे कार रखने का शौक है तो आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, मुझे कार रखने का शौक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी लगता है कुछ सेंटेंसेस में, जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद यदि इन तीनों में से जो होगा सेंटेंस के डिमांड के अनुसार हम उसे रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस है मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है, क्लियर किया है। उसके बाद यदि अदर वर्ड्स या किसी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यदि सेंटेंस में है तो उनको रखेंगे, प्लस फुल स्टॉप एंड सेंटेंस द एंड होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मुझे चाय पीने का शौक़ है, मुझे चाय पीने का शौक़ है या मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मुझे का आई के साथ एम, फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, चाय पीने का या हैविंग टी। टेकिंग टी या हैविंग टी क्यों बोलते हैं? ड्रिंकिंग वाटर होता है, मगर टेकिंग टी क्यों होता है? ड्रिंकिंग वाटर हम पानी को एक बार में पी लेते हैं, मगर चाय को फूंक फूंक कर धीरे धीरे हम पीते हैं, उसे इसलिए टेकिंग से या हैविंग टी, टेकिंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट इत्यादि से बोलते हैं। क्योंकि जिस तरह हम ब्रेकफास्ट या लंच खाते समय धीरे धीरे खाते हैं, एक बार में नहीं खा लेते, उसी तरह चाय को भी एक बार में नहीं पी लेते, इसलिए टेकिंग टी या हैविंग टी बोलते हैं। मुझे चाय पीने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। मुझे चाय की चुस्की लेने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग सिप ऑफ टी। सिप ऑफ टी चाय की चुस्की, जो फूंक फूंक कर हम चाय को पीते हैं बारी बारी से, उसे सिप ऑफ टी, चाय की चुस्की लेना कहते हैं। मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक़ है, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, एक्सुअल वर्ब, फॉन्ड ऑफ मूड ऑफ सेंटेंस के अनुसार डिमांड है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पढ़ना है वर्ब, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। व्हाट, क्या पढ़ने का शौक है? नॉवेल्स। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल, मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है। वह बिरयानी खाने का शौकीन है। तो मुख्य वर्ब है खाना,
क्या खाना? बिरयानी खाना। वह, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मुख्य वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम कर दिए, आईएनजी लगा दिए, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग बिरयानी। अगला सेंटेंस लीजिए, उसे कार का शौक है। इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें नाउन है, तो हम नाउन को रखेंगे। उसे कार का शौक है, उसे अर्थात ही और सी भी हो सकता है, क्योंकि इस सेंटेंस से सब्जेक्ट मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है ये क्लियर नहीं हो रहा है। शी इज फॉन्ड ऑफ कार, ही इज फॉन्ड ऑफ कार, बोथ आर करेक्ट। ही इज फॉन्ड ऑफ कार, लेकिन उसे कार चलाने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, क्योंकि वहां वर्ब आता है, वर्ब का आईएनजी करते हैं। उसे कविता लिखने का शौक है, था, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ, बात पास्ट में है, हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लिया, फॉन्ड ऑफ लिया, ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोइट्री, कविता लिखने का शौक है। उसे घूमने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, उसे घूमने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो बच्चे, स्टूडेंट्स, आपने फॉन्ड ऑफ से पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखा। अब इसके बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, तो हाउ विल वी मेक, इसे नेगेटिव सेंटेंसेस में अब हम सीखने जा रहे हैं। गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई एम फॉन्ड ऑफ से मैंने बताया। आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना, टू लाइक समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को भी पसंद करना। इसलिए बात वर्ब फोर्थ से भी आती है, नाउन से भी आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से भी आता है। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले, जानने से पहले उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए कि उसे कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ सिंगुलर एक्सुलेटिव वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल एक्सुलेटिव वर्ब। फिर नॉट का, चूंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, डिनाई करने वाले सेंटेंसेस है, नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट लगाएंगे। फिर फॉन्ड ऑफ, यानी कि सब्जेक्ट और फॉन्ड ऑफ के बीच में आपका नॉट आएगा। डोंट फॉरगेट इट, इसे भूलिएगा नहीं। सब्जेक्ट और फॉन्ड ऑफ के बीच में नॉट आएगा। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के डिमांड के अनुसार वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, नाउन है, तो नाउन आएगा। नाउन भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यदि ऑब्जेक्ट है तो आएगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी आएगा। लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, फुल स्टॉप तक बनता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है। अब यहाँ न कोई नाउन की बात हो रही है, न कोई वर्ब की बात हो रही है। मुझे कोई शौक नहीं है। आई एम फॉन्ड ऑफ नन। नन का मतलब होता है नथिंग। नन का मतलब होता है नो वन। कोई व्यक्ति से भी शौक नहीं है, किसी व्यक्ति का भी शौक नहीं है, किसी चीज का भी शौक नहीं है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ नन, या दूसरे तरीका, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, चूंकि इस नन में नॉट लगा हुआ है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एनीथिंग, ये नेगेटिव वर्ड है तो नॉट सेंटेंस में नहीं लगा है। नकारात्मक वाक्य होते हुए भी इसमें नॉट नहीं लगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। इसमें नेगेटिव वर्ड लगा नॉट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एनीथिंग। मुझे कार का शौक नहीं है। अब कार यहां पे नाउन है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कार या कार्स। कारों का शौक नहीं है, कार का शौक नहीं है। जो होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लिखेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अब ये कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ
बात करने का, यह मुख्य वर्ब है बात करना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग विद यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग विद यू, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने का। इसे कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, खेलना, खेलना मुख्य वर्ब है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे साथ लास्ट में जाएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट विद यू। मुझे सिगरेट पीने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, मुझे सिगरेट पीने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। तो आपने नन से भी बनाना सीखा। नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? नाउन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू आया है, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है। यदि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हिम, मैं उसका शौक नहीं रखता हूँ, उससे बातचीत नहीं करता हूँ, उसे पसंद नहीं करता हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हिम, तो ही नहीं आएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ही नहीं होगा, हिम आएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से भी सीखा। चलिए अब सब मोर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ताकि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ताकि हमारे थॉट्स और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि नाउन भी हो, वर्ब फोर्थ भी समटाइम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस शौक रखते हैं, शौकीन वाले सेंटेंसेस जो आई एम फॉन्ड ऑफ से, जैसा हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, ये वेरी लगाकर थोड़ा जोर देकर सेंटेंसेस को और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से। अदरवाइज वेरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप वेरी रखते हैं तो भी गलत नहीं है। आई एम फॉन्ड ऑफ यू ऑल्सो करेक्ट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मैं आपका शौक रखता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता। यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, दिलो जान से पसंद करता हूँ, दिलों की गहराइयों से पसंद करता हूँ। फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट आई लाइक यू, आई लाइक यू वेरी मच, इसका मतलब होता है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। सी वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज, यहाँ नाउन आया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आया है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता तो आईएनजी लगता, बट सी वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज, वो घोड़ों का शौक रखती है, वो घोड़े पसंद करती है, उसके अस्तबल में घोड़े ही घोड़े हैं, इसका सेंस देता है। मगर शौक रखने का इसका लिटरली मीनिंग है शौक रखना, शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम, अगेन हिम, मैंने क्यों ऐसा सेंटेंस दिया कि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि यहाँ ही नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आई आया है। सब्जेक्टिव केस के जगह पे आई आया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस बनकर ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड आया है, तो हिम लगेगा। यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ ब्राइट कलर्स, अगेन ब्राइट कलर्स आर नाउन, तो ब्राइट कलर्स आ गए। यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ, आप चमकीले रंगों का शौक नहीं रखते हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, बच्चे सेव नहीं खाते, सेव का शौक नहीं रखते, सेव के शौकीन नहीं हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, वे एक दूसरे को चाहते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, यू आर मेड फॉर ईच अदर का सेंस देता है दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो बच्चे हम और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग एंड पेंटिंग टू, मैं राइटिंग और पेंटिंग का भी शौकीन रखता हूँ। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक पसंद करती है। ही इज़ करता है, सी रहता है तो करती है होता। ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, वह म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक ऑन रेडियो, वह रेडियो पर संगीत सुनने का शौक रखते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्सेज, मैं घुड़सवारी करने का शौक रखता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डन्स, मैं बागीचे का शौक रखता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, मैं बागवानी का शौक रखता हूँ, फूलों में पानी देना वगैरह गार्डनिंग कहलाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली यूज़ में
प्रयोग लाएंगे और अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। गाइज, इफ यू आर एगर टू लर्न समथिंग गुड, इफेक्टिव, communicative English, spoken English, grammatical English, then you must subscribe the channel, YouTube channel, the English Guru Siva Ganesh, where I am your teacher Siva Ganesh. I am trying my level best to make you understand a good type of English. Thank you. Bye bye.